तो हमने यहाँ पे एसएफडी और बीएमडी ओवरहैंगिंग बीम के लिए एकदम इजी तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको जानना हो कि वो इजी तरीका कौन सा है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाखवा, वेलकम टू माई चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कैंटिलीवर बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी हम कैसे सॉल्व करते हैं। वो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अगर आपको ओवरहैंगिंग बीम दिया रहेगा तो उसका एसएफडी और बीएमडी कैलकुलेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करो। चलो आइए देखते हैं अभी हमको कौन सा न्यूमेरिकल दिया है वो। तो चलो देखते हैं अभी हमको कौन सा न्यूमेरिकल दिया है वो। तो देखो, हमको बोला है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर बीम एज शोन इन फिगर। तो हमको एक फिगर दिया है और उसका हमको एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने को बोला है। तो इसके लिए ये जो हमको डायग्राम दिया है, देखो ए, डी, बी और सी, ये चार हमको पॉइंट्स दिए हैं। ए और बी हमारे दो सपोर्ट्स है। ये हमको बीसी पोर्शन ये ऐसा दिया है, इसका मतलब ये ओवरहैंगिंग पोर्शन है और इसके ऊपर से ही हमको क्या समझ में आता है कि ये जो अपना बीम है वो ओवरहैंगिंग बीम है। इसके लिए हमको यूडीएल दिया है, 3 मीटर तक का यूडीएल दिया है और वो दिया है 20 किलोन्यूटन पर मीटर। और जो ओवरहैंगिंग सपोर्ट है लास्ट पॉइंट सी, उसके ऊपर हमको एक पॉइंट लोड दिया है जो कि डाउनवर्ड जा रहा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल सपोर्ट्स कितने हैं? देखो, ये एक अपना ए सपोर्ट हो गया और दूसरा अपना ये बी सपोर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन एट ए होगा और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो हमारा रिएक्शन एट बी होगा। तो इसका मतलब ये इधर अपने कितने टोटल रिएक्शंस आएंगे? 2 रिएक्शंस आएंगे। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, जब भी हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सॉल्व किया था तभी मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारे 2 सपोर्ट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, मूवमेंट अप्लाई करना पड़ता है। और मूवमेंट हम लोग कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि जो हमारा लेफ्ट वाला पॉइंट है वहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हमको 2 सपोर्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी हमको मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा और वो मूवमेंट हमको लेफ्ट वाले पॉइंट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाला पॉइंट कौन सा है? तो सबसे लेफ्ट में जो पॉइंट है वो अपना ए पॉइंट है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो अभी सबसे पहले हम लोग मूवमेंट अप्लाई करके रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप आएगा वो आएगा फाइंड रिएक्शंस। सो हम लोग पहले करते हैं अप्लाई समेशन मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ए को हमने मूवमेंट अप्लाई किया है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये अभी एक ही सपोर्ट आएगा क्योंकि दूसरा सपोर्ट तो ए अपना कैसे बन गया, 0 बन गया। तो अभी एक ही सपोर्ट है और वो अपना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में आ जाएगा। मतलब आर बी इंटू ए तक का टोटल उसका डिस्टेंस है 3 + 3 इज इक्वल टू 6। सो 3 + 3 इज इक्वल टू 6, ये उसका टोटल डिस्टेंस ए तक का है। उसके बाद में देखो, ये यूडीएल दिया है, यूडीएल अपना डाउनवर्ड जा रहा है। सो डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये माइनस में आ जाएगा। यूडीएल का डिस्टेंस कितना है? यूडीएल है अपना 20 का, उसका डिस्टेंस है 3। और यूडीएल एक्ट किधर भी करता है? यूडीएल कभी भी सेंटर में एक्ट होता है। इसका मतलब वो सेंटर में एक्ट करने के लिए हमको करना पड़ेगा 3/2। और हमको क्या दिया है, और हमको ये सी पे पॉइंट लोड दिया है, वो भी डाउनवर्ड ही जा रहा है। डाउनवर्ड मतलब ये भी माइनस में आ जाएगा। उसका जो लोड है वो है 15 का लोड और उसका ए तक का टोटल डिस्टेंस है 2 + 3 + 3 टोटल 8 मीटर। सो मल्टीप्लाई बाय 8 और इज इक्वल टू 0। सो देखते हैं अभी आर बी का रिएक्शन कितना आता है वो। सो इसका आंसर आता है 35 किलोन्यूटन। सो 35 किलोन्यूटन ये अपना आया है आरबी का रिएक्शन। सो आरबी का रिएक्शन आया है 35 किलोन्यूटन। अभी सिर्फ एक ही सपोर्ट बचा है, रिएक्शन एट ए। तो चलो देखते हैं। उसके लिए हमको एफ वाई का समेशन यूज़ करना पड़ेगा। सो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर रिएक्शन एट ए, क्योंकि ये अपवर्ड है इसके लिए पॉजिटिव में आ जाएगा। आरबी भी अपना ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा।
बाद में ये यूडीएल अपना डाउनवर्ड जा रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा, सो -20 और उसका डिस्टेंस है 3, और ये पॉइंट लोड भी अपना डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब -15 और इज इक्वल टू 0। तो अभी देखते हैं कि RA हमको कितना मिलता है वो। सो RA आया है 40 किलो न्यूटन। सो इसका जो आंसर आया है RA का वो आया है 40 किलो न्यूटन। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन एट A आया है 40 किलो न्यूटन। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1 जिसमें हमने दोनों भी रिएक्शंस फाइंड आउट किए हैं। अभी हम लोग स्टेप नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट शियर फोर्स, और उसको हम लोग बोल सकते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन। सो कैलकुलेट शियर फोर्स। शियर फोर्स सबसे पहले अभी देखो, सबसे पहले हमारा A पॉइंट को लेना पड़ेगा। सो हम लोग इधर लिखते हैं शियर फोर्स एट A। सो शियर फोर्स एट A पे देखो, A पे तो सिंपल अपना जो 40 किलो न्यूटन का जो रिएक्शन है और वो हमारा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब A पे कितना आ जाएगा, +40 आ जाएगा क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शियर फोर्स एट D। सो शियर फोर्स एट D। तो शियर फोर्स एट D के लिए भी देखो, D हमारा सेकंड पॉइंट है, तो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स हमको लेने पड़ते हैं जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं। तो ये हम लोग सेकंड पॉइंट पे गए हैं, सेकंड पॉइंट अपना D है। इसके लिए देखो सबसे पहले A को क्या हो रहा है, तो A को हम ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद में क्या है, A और D के बीच में ये यूडीएल है, और यूडीएल अपना डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब माइनस साइन आ जाएगा। यूडीएल टोटल कितने का है, टोटल हमारा यूडीएल है 20 का, और यूडीएल का डिस्टेंस कितना है, यूडीएल का डिस्टेंस है 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3। और इसका अगर हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा -20 किलो न्यूटन। इसका मतलब अभी हमारा जो शियर फोर्स है वो निगेटिव में चला गया है। बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेंडिंग शियर फोर्स एट B। सो नेक्स्ट पॉइंट है शियर फोर्स एट B। B पे देखो, B पे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इसके लिए भी सबसे पहले 1 बाय 1 लेना पड़ेगा। सबसे पहले A से हम लोग ऊपर जा रहे हैं 40, बाद में यूडीएल है बीच में 20 × 3 का, और बाद में हम लोग ये B पॉइंट पे आ जाते हैं। तो B पे फिर से हम लोग 35 से ऊपर जाते हैं। सो ऊपर जा रहे हैं मतलब +35 आ जाएगा, और इज इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। और अभी सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा C पॉइंट। सो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा C पॉइंट। सो शियर फोर्स एट C। सो 1 बाय 1 फिर से लिखते हैं। 40 से हम लोग ऊपर जा रहे हैं A पे, बाद में ये यूडीएल से नीचे आ रहे हैं -20 × 3। फिर से हम लोग B पॉइंट पे ऊपर जा रहे हैं, सो +35 आ जाएगा, और फाइनली हम लोग C पॉइंट से नीचे आ रहे हैं, मतलब 15 से नीचे, सो -15। और ये अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये था हमारा शियर फोर्स कैलकुलेशन। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा शियर फोर्स कैलकुलेशन आया है इसके ऊपर से अभी हम लोग SFT डायग्राम बनाते हैं। तो SFT डायग्राम के लिए सबसे पहले हमको ये प्रोजेक्शंस नीचे लेने पड़ेंगे। ये अपना बीम का लाइन हो गया। सबसे पहले देखो शियर फोर्स एट A। शियर फोर्स एट A कितना है, +40। +40 मतलब हमको ये ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 40 किलो न्यूटन। बाद में शियर फोर्स एट D है -20। -20 मतलब अभी है जो अपना ऊपर का जो पोर्शन है वो पॉजिटिव पोर्शन है, और नीचे का पोर्शन हमारा निगेटिव पोर्शन है। इसका मतलब अभी हम लोग D पे निगेटिव में जा रहे हैं। निगेटिव मतलब ये बीम के नीचे चला गया, और ये आ गया 20 किलो न्यूटन। तो हम लोग, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ 20 किलो न्यूटन। और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में यूडीएल है। सो यूडीएल हम लोग इंक्लाइन लाइन से दिखाते हैं, तो ये हो गया। बाद में D और B के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब हमको स्ट्रेट लाइन मारना पड़ेगा। शियर फोर्स एट B कितना है, +15 मतलब अभी फिर से डायग्राम आपका ऊपर चला गया पॉजिटिव में, तो ये यहाँ पे 15 आ जाएगा, +15।
फिर से अभी बी और सी के बीच में कुछ नहीं है, फिर से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और शियर फोर्स एट सी हमारा है 0। सो शियर फोर्स एट सी है 0। तो है यहाँ पे डायग्राम पॉजिटिव है, यहाँ पे डायग्राम नेगेटिव है, यहाँ पे डायग्राम अपना पॉजिटिव है। तो ये जो पॉइंट है, अभी यहाँ पे देखो, अभी अपना जो शियर फोर्स डायग्राम है एसएफडी, ये हमारा पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है, करेक्ट है। ए और डी के बीच में, ये हमारा ए पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये दोनों के बीच में हमारा जो डायग्राम है वो पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है। तो वो कौन सा एग्जैक्टली वो पॉइंट है जिधर से अपना जो डायग्राम है वो निगेटिव में जा रहा है, वो अभी हमको फाइंड आउट करने का है। मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे एक्स डिस्टेंस, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ये कौन सा एग्जैक्टली पॉइंट है, ये कितने डिस्टेंस से हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव में गए, ये अभी हमको फाइंड आउट करने का है। तो वही हमारा थर्ड कैलकुलेशन आ जाएगा। थर्ड कैलकुलेशन आ जाएगा कैलकुलेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। कैलकुलेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो वो एग्जैक्टली कौन सा डिस्टेंस है जहां से हमने पॉजिटिव में से निगेटिव में एंट्री किया है, वो अभी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने का है। तो उसके लिए देखो, उसके लिए आपको ए और डी ये दोनों का भी आपको शियर फोर्स लगने वाला है। सबसे पहले लेफ्ट में देखते हैं, ए का शियर फोर्स कितना है 40। तो हम लोग लिखते हैं इधर ए का शियर फोर्स कितना है 40। बाद में ये डी का शेयर फोर्स कितना है 20। डी का शेयर फोर्स कितना है 20। तो इज इक्वल टू 20। डी का शेयर फोर्स कितना है 20। बाद में ये 40 के नीचे क्या लिखा है मैंने, x लिखा है। इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय x। ओके, और अभी d के नीचे, d के डिवाइड में हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये 20 के डिवाइड में। तो टोटल अपना डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 3, और 3 में से हमने ये x डिस्टेंस माइनस किया, तो इसका मतलब हमको ये छोटा सा जो डिस्टेंस है वो हमको मिलने वाला है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा 3 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना है हमारा 3 माइनस एक्स। तो मैं इधर लिखता हूँ 3 माइनस एक्स। अच्छे से फिर से एक बार देखो, 40 डिवाइड बाय एक्स। सो 40 ए का शेयर फोर्स, हमको x डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। इसका मतलब ये लेफ्ट वाला पार्ट मैंने लिया है x, और राइट वाले पार्ट का शेयर फोर्स है 20, और राइट वाला डिस्टेंस है 3 माइनस एक्स। सो सिंपली आपको क्या करने का है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। सो लेफ्ट में है 40 डिवाइड में x इज इक्वल टू राइट में है 20 और डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स। तो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको जो x है वो मिलने वाला है 2 मीटर। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमने सॉल्व किया है वो आया है 2 मीटर। सो x अपना आया है 2 मीटर। तो ये था अपना SFD, मतलब शियर फोर्स डायग्राम SFD। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी फाइंड आउट किया है, और जब भी आपको कभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट करना होगा तो वो वहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो 2 मीटर आया है, ये जो 2 मीटर आया है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टेप नंबर 4 जो अपना लास्ट स्टेप है वो सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले देखो बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड के लिए और फ्री एंड के लिए कैसा रहता है, 0 रहता है। वो मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है। तो सबसे पहले देखो, ये अपना जो A है ये सिंपली सपोर्टेड अपना सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट है। तो इधर भी अपना जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 आएगा, और ये जो C है ये तो अपना फ्री एंड है, मतलब इधर भी अपना बेंडिंग मोमेंट 0 आ जाएगा। तो मैं इधर लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट A एंड बेंडिंग मोमेंट एट C, दोनों भी कैसे है
0 है, क्योंकि ए अपना सिंपली सपोर्ट है और सी अपना फ्री एंड है, तो दोनों भी 0 हो गए। तो अभी बचे क्या है, तो बचे अभी अपने पास डी पॉइंट बचा है, बी पॉइंट बचा है, और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो ये भी हमारा एक पॉइंट बचा है। तो टोटल अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स बचे हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डी पॉइंट के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट डी, बेंडिंग मोमेंट एट डी। सो डी के लिए देखो फिर से एक बार, जिधर आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हो तो आपको एक लेफ्ट पार्ट मिलेगा और एक राइट पार्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट पार्ट एज्यूम करता हूँ और यहाँ से मैं बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करता हूँ। देखो लेफ्ट में हमारे पास क्या है, आर ए है जो ऊपर जा रहा है, सो आर ए पॉजिटिव में आ जाएगा, और आर ए कितना है अपने पास 40। उसका डी तक का डिस्टेंस कितना है, सो 3, सो 40 इंटू 3, सो ये हो गया ए का। बीच में अभी क्या है, बीच में ये यूडीएल है, सो यूडीएल कितना है हमारा 20 का है और वो डाउनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब यूडीएल अपना माइनस में आ जाएगा। 20 का यूडीएल है, 20 का यूडीएल का डिस्टेंस है 3 और यूडीएल एक्ट होता है सेंटर में, सो 3 डिवाइड बाय 2। अभी देखते हैं कि इसका बेंडिंग मोमेंट कितना आता है वो। सो इसका आंसर आता है 30 किलो न्यूटन मीटर। सो बेंडिंग मोमेंट एट डी अपना आया है 30 किलो न्यूटन मीटर। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट बी पॉइंट के लिए बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी, देखो एक लेफ्ट पार्ट है दूसरा राइट पार्ट है। सो हम लोग ये राइट पार्ट कंसिडर करते हैं क्योंकि ये छोटा डिस्टेंस है। तो देखो डाउनवर्ड में पॉइंट लोड दिया है और वो दिया है 15, सो डाउनवर्ड मतलब माइनस साइन और उसका बी तक का डिस्टेंस है 2। तो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा -30 किलो न्यूटन मीटर। और अभी एक लास्ट का पॉइंट बचा है जो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नाम से हमने उसको डिफाइन किया है, क्योंकि इधर अपना जो बेंडिंग मोमेंट है इधर अपना जो शियर फोर्स डायग्राम है वो कैसे बन जाता है, 0 बन जाता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग ये पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है कि नहीं वो भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस, या फिर बेंडिंग मोमेंट एट मैक्स पॉइंट, या फिर हम लोग इसको एक नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट है इसको मैं ई नाम देता हूँ, ई पॉइंट। सो हम लोग यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट ई फाइंड आउट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ई। सो यहाँ पे भी देखो ये पॉइंट यहाँ है, मतलब ये किधर, तो ये इधर आ जाएगा, इधर तक आ जाएगा ये ई। यहाँ पे भी देखो आपका ई को अगर आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपका जो बीम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक राइट पार्ट हो गया और दूसरा लेफ्ट पार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी मैं लेफ्ट पार्ट कंसिडर करता हूँ। अभी लेफ्ट पार्ट में मेरे पास क्या है, ये आर ए है और ये इधर तक का यूडीएल है। सो आर ए मेरा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में आ जाएगा 40 और उसका डिस्टेंस, सो ई तक का डिस्टेंस, सो ये ई तक का डिस्टेंस। तो हमने ये डिस्टेंस कितना फाइंड आउट किया है, हमने डिस्टेंस ये 2 मीटर फाइंड आउट किया है। तो 40 इंटू 2, बाद में ये यूडीएल है जो हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। सो डाउनवर्ड मतलब माइनस यूडीएल है 20 का। अभी देखो कि इस पॉइंट तक मतलब ये 2 मीटर तक का ही डिस्टेंस हमको लेने का है। तो 2 मीटर का हमको ये अभी यूडीएल लेना पड़ेगा। सो 2 यूडीएल एक्ट कहाँ पे होता है, सेंटर में, सो 2 डिवाइड बाय 2। अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट कितना मिलता है वो। सो इसका आंसर आया है 40 किलो न्यूटन मीटर, 40 किलो न्यूटन मीटर। तो देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये पॉइंट को हमको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलने वाला है। तो देखो बेंडिंग मोमेंट एट डी हमको मिला है 30, बेंडिंग मोमेंट एट बी हमको मिला है -30, लेकिन बेंडिंग मोमेंट एट ई मतलब ये अपना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वाला पॉइंट है और वहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा मिला है। तो अब हम लोग अभी क्या करते हैं, इसके ऊपर से अपना जो BMD डायग्राम है वो बनाते हैं। तो इसके लिए लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको
देखो बेंडिंग मोमेंट एट डी, लेकिन यहाँ पे देखो ए और सी पॉइंट, तो अपना यहाँ पे ए और सी के लिए तो ऑलरेडी अपना क्या है, 0 है। बाद में ए से आगे जाने के बाद हमको क्या मिलता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मतलब ई पॉइंट मिल जाता है। तो ई पॉइंट के लिए बेंडिंग मोमेंट कितना है, 40 है। सो सबसे मैक्सिमम जो है वो उधर ही हमको मिला है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे, और यहाँ पे ये यूडियल है, इसका मतलब इधर पैराबोलिक कर्व आ जाएगा। सो यहाँ पे ये पैराबोलिक कर्व आ जाएगा, ये अपना पॉइंट है 40 किलो न्यूटन मीटर का। बाद में बेंडिंग मोमेंट एट डी, सो डी अपना है 30, सो 30 मतलब ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे भी ये पैराबोलिक कर्व ही आ जाएगा। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 30 किलो न्यूटन मीटर। बाद में बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी -30, लेकिन अभी यहाँ पे जो अपना यूडियल है वो ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब ये डायग्राम अपना निगेटिव में जाएगा, लेकिन ये हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 30 किलो न्यूटन मीटर। और बाद में सबसे लास्ट पॉइंट है ये हमारा सी पॉइंट, से बेंडिंग मोमेंट एट सी तो 0 है, मतलब ये हमको इधर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा निगेटिव में और ये आ जाएगा पॉजिटिव में, और ये है हमारा BMD। तो ये हमने इधर SFD और BMD ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ दीज कैलकुलेशन। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करो। थैंक यू।